एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहा करते थे। रमेश बहुत ही शरीफ था और सुरेश बहुत ही चालाक दिमाग का था। रमेश सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहता और घर की भैंस की रखवाली करता। दूसरी ओर सुरेश सारा दिन गांव में घूमता रहता, कभी गाने का प्रयास करता और कभी पेड़ के नीचे बैठकर अपना टाइम पास करता रहता था। एक दिन सुरेश रमेश को आकर बोलता है, भाई, पिताजी के मरने के बाद हर चीज़ का बंटवारा हो चुका है, मगर भैंस और कंबल का नहीं हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि भैंस का अगला हिस्सा तुम्हारा और पिछला हिस्सा मेरा। कंबल को दिन में तुम इस्तेमाल करोगे और रात को मैं इस्तेमाल कर लूँगा। भैंस की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रमेश सुरेश से कहता है कि भाई, लगता है भैंस भूखी है, आप उसको कुछ चारा डालाओ। इतना सुनकर रमेश बोलता है कि भाई, जैसा कि तय हुआ था, भैंस का अगला हिस्सा तुम्हारा है, तो चारा भी तुम ही डालोगे। इतना सुनकर बेचारा रमेश उदास हो जाता है और चुपचाप भैंस को चारा डालने चला जाता है। जैसा कि चालाक सुरेश ने तय किया था कि रात को कंबल वो ओढ़ेगा, तो रात को वो कंबल ओढ़कर सो जाता है। दूसरी ओर रमेश ठंड में कँपकँपा रहा होता है। यह सब देखकर रमेश बहुत ही उदास हो जाता है और वह एक गांव के वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है। वृद्ध व्यक्ति को अपनी सारी परेशानियां बताता है, तो वृद्ध व्यक्ति उसको एक सुझाव देता है। अगले दिन जब सुरेश भैंस का दूध निकालने बैठता है, तो रमेश के दूध मांगने पर वह उसे मना कर देता है। तभी रमेश भैंस को एक पिन चुभा देता है, जिसकी वजह से बहुत जोर से लात मारती है और सुरेश दूर जाकर गिरता है। रात होने पर जब सुरेश कंबल का इंतजार कर रहा था, तो रमेश उसे कंबल ला कर देता है। सुरेश बोलता है, तो गीला है, तो कहता है, माफ़ करना भाई, ये मैंने धो दिया था। ऐसे में सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे क्षमा मांगता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा देने का परिणाम हमेशा गलत होता है।